हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो साथियों, आज एक कह सकते हैं कुछ दृष्टिकोण से अच्छी भी खबर है, लेकिन हमारे कह सकते हैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुरी भी खबर है। कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है और कुछ के लिए बुरी खबर है। अच्छी खबर किनके लिए है? जो चाहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत ना हो। और जो चाहते हैं कि नहीं, हमको जल्दी से जल्दी एग्जाम देके क्वालिफाई हो जाना है और बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमको कोई भी पैटर्न में बैठा दीजिए, हम फिट है ना, हम तो यूपीएससी वाले हैं, ठीक है। अगर कोई कहता हम तो यूपीएससी वाले हैं, यूपीएससी मेंस निकाले हुए हैं, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के ड्राफ्ट में संशोधन होना है और इस संशोधन होने के लिए असर दिखने लगा है। असर ये हो रहा है, अब ये जो अमेंडमेंट में चला जाएगा तो 6000 प्लस वैकेंसी जो आने वाली थी, नई वैकेंसी, उसका क्या होगा? तो फिलहाल साथियों समय लगेगा। समय लगने का 2-3 रीजन है, मैं आपको बता दूं। पहला, नए गवर्नर आए हैं। शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट में संशोधन का प्रस्ताव लोक भवन से मांगा है कि आप इसमें संशोधन करने के लिए हमको समय दीजिए, हम इसमें मंथन कर रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही है नए ड्राफ्ट को लेकर, तो वो तो रहा कि वो समय मांग रहे हैं। नया जो गवर्नर है, नए राज्यपाल महोदय हैं, उनको भी तो चाहिए, क्योंकि ये तो पिछले गवर्नर के कार्यकाल में ड्राफ्ट बना था, ये भी चाहेंगे इस ड्राफ्ट को देखना, तो यानी इनको भी यहां पर थोड़ा समय चाहिए। तीसरी बात, 7 निश्चय चला था, है ना, बिहार में, जो कि सीएम नीतीश कुमार का है। और सीएम नीतीश कुमार, आपको पता है, राज्यसभा जाने वाले हैं और राज्यसभा जाएंगे तो अभी देखिए उनका असर यहां दिखने लगा। उनका जो कार्यक्रम था, उनका जो सपना था, वो धूमिल होता दिखने लगा है। आपको पता था जुलाई में नए डिग्री कॉलेजेस का यहां पर खोलने का और सेशन स्टार्ट करने का सरकार का टारगेट था, सीएम नीतीश कुमार का ये सपना था। लेकिन आपको पता है कि वो मुख्य राजनीति से पिछले कुछ दिनों से कटे हुए, कोई काम से ज्यादा वो अभी इस्तीफा कब देंगे, है ना, सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे। उसने विधान परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है, अब सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे, अब सारा न्यूज उस पर फोकस है। इसी के चक्कर में प्रखंडों में, जो कि 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज बनने थे, और कहा गया था जब तक बिल्डिंग्स नहीं बनेगा, कहीं पर किसी बिल्डिंग्स को, जो +2 के विद्यालय है, वहां पे बिल्डिंग्स लिया जाएगा कुछ दिनों के लिए और वहीं पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और बच्चों का, और विशेषकर लड़कियों के लिए पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, हायर एजुकेशन में जाना आसान हो जाएगा, यूजी यानी ग्रेजुएशन वगैरह का कोर्सेस आसानी से वो कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए कॉलेजों में नामांकन पर संकट आ गया है, क्योंकि अभी तक भवन चिन्हित ही नहीं हुआ है। क्योंकि जब सरकार का वो टारगेट मेन काम से हट जाता है ना, सब्सिडी काम बन जाता है, तो वहां ऐसा ही होता है। अभी ऐसा ही हो रहा है बिहार में, ठीक है। जो अभी इसके चलते क्या होता ना, ये अगर काम जल्दी होता तो आने वाली वैकेंसी पर भी प्रेशर बनता, वो वैकेंसी जल्दी लाना पड़ेगा, ठीक है, वो वैकेंसी जल्दी लाना पड़ता। तो जब यहां पर कॉलेज ही एक प्रकार से स्टार्ट नहीं हुआ, तो सरकार पे थोड़ा प्रेशर कम हो गया नई वैकेंसी का। अब सरकार आराम से उसमें मंथन करेगी, तो ये रहा विलंब होने के प्रमुख कारण। अभी यहां पे देखिए खुलने थे, ये विशेषकर न्यूज है हमारा BRA, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय के क्षेत्र की बात है ये, और वहां पर 33 प्रखंडों में यहाँ नए डिग्री कॉलेज खुलने थे उस पर। लेकिन ये मामला सिर्फ इसी का नहीं है, पूरे बिहार का है। पूरे बिहार में 213 प्रखंडों में ये काम था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर पिछड़ रहा है, 213 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज बनना था, यानी 213 डिग्री कॉलेज बनना था। और प्रत्येक में हमने बताया था कि 14 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली एक कॉलेज में होनी थी, ठीक है, 16। तो बताइए कितना पद अभी नया सृजित हो जाता है ना, बहुत ज्यादा पद सृजन होता है। और इस पे क्या होता है, अगली जो वैकेंसी आती उसमें ये सारे पद जुड़ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये होती कि जब इसमें नामांकन हो जाता तो पढ़ाने के लिए टीचर्स चाहिए, तो जल्दी वैकेंसी लाने का प्रेशर बनता। लेकिन आपको पता है हाल ही में 30 मार्च को, आई थिंक 30 मार्च को एक मीटिंग हुई थी नए गवर्नर महोदय, ठीक है, नए गवर्नर और सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बीच। देखिए यहां पर जो बैठक हुई, समीक्षा बैठक, इसमें इसकी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि जब सरकार में नीतीश कुमार अभी उस पोजीशन में नहीं है
वो तो जाने वाले पोजीशन में है, तो उनका जो सिद्धांत था, उनका जो डिमांड था, उनका जो सपना था ना, वो एक प्रकार से साइड कर दिया, किनारा हो गया है। अभी यहाँ देखिए कुलाधिपति सह राज्यपाल ने 30 मार्च को लोक भवन में सभी कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री भी थे, है ना। इस बैठक में नए कॉलेजों के संचालन सहित अन्य मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही कोई दिशा निर्देश मिला। इससे विश्वविद्यालय के अधिकारी भी असमंजस में है कि बिहार की राजनीति में अब जब से फेरबदल की कवायद शुरू हुई है, तब से उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। यानी राजनीति में जो फेरबदल हो रहा है ना, उसका असर अब यहां पर भी दिखने लगा है। नो डाउट नई वैकेंसी में विलंब होगा। पहला क्यों कि ड्राफ्ट में फिर से संशोधन होगा, नया ड्राफ्ट में से। दूसरा सीएम, नए सीएम आएंगे। तीसरा गवर्नर, अभी नए गवर्नर आए हैं, ये भी अपने अनुसार से देखेंगे चीजों को। और चौथा जो नए न्यू कॉलेज थे ना, ये भी नहीं हो रहा है। न्यू कॉलेज भी कह सकते हैं इस सेशन से स्टार्ट नहीं होगा, इसके चांसेस अब बन गए हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें मिलकर आप समझ लीजिए कि नई वैकेंसी के आने में विलंब की ओर इशारा करती है। अब नई वैकेंसी आने में विलंब होगा। कितना विलंब होगा ये देखने वाला बात होगा। ड्राफ्ट में संशोधन होना है, इसमें इसके साथ ही ड्राफ्ट में संशोधन के साथ ही और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो गया है सरकार के पास आवाज बनकर, यह है बैट। क्या आप एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कर रहे हैं, एपीआई को हटा रहे हैं, तो बैट भी आपको कराना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बेस्ड होगा और बैट होगा तभी तो बिहार के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बैट भी जुड़ सकता है। अगर बैट जुड़ गया तो फिर बैट का एग्जाम होगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। यानी अच्छा खासा एक प्रकार से अभी आपके पास तैयारी का भी समय मिल गया। एग्जाम बेस्ड होगा, आप तैयारी भी कीजिए। एग्जाम बेस्ड होगा तो एक प्रकार से अच्छा खासा आपके पास समय है, हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अभी आपके पास हड़बड़ी अब नहीं है, वैकेंसी आने में विलंब होगा, निश्चित रूप से विलंब होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर ये बता रही है हमें। ठीक है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, वैकेंसी आ जाएगा? तो जरूर विचार अपने रखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि और बिल्कुल तर्कपूर्वक बातों को रखिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके किस आधार पे आपको ऐसा लगता है, या विलंब लगे आप भी बताइएगा हाँ निश्चित रूप से विलंब होगा। अभी देखिए अलग अलग न्यूज पेपर में यहाँ भी नए डिग्री कॉलेज में नामांकन को लेकर करना होगा इंतजार, क्योंकि डिग्री कॉलेज के लिए अभी तक भवन चिन्हित नहीं किया गया। ठीक है, और जबकि नया सेशन अभी स्टार्ट होना है, नया सेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा 26 से 30 के लिए, और जब तक यहाँ पर डिग्री कॉलेज के लिए बिल्डिंग चिन्हित नहीं होगा, तब तक यहाँ पर पोर्टल पे भी इस कॉलेज का नाम नहीं दिखेगा, है ना। पोर्टल पर नए डिग्री कॉलेज का नाम अपलोड नहीं हो पाएगा, बिल्डिंग से नाम कैसे अपलोड होगा। तो इसीलिए यहाँ पर समस्या निकट कह सकते हैं काफी आ चुकी है कि नया सेशन जो बनेगा 26 से 30, इसके लिए डिग्री कॉलेज का जो सरकार का प्लान था कि हम तैयार कर देंगे 26 से 30 वाले के लिए, वो धूमिल होता दिख रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर रखिएगा। आप सभी ऐसे ही एग्जाम फाइटर में साथ जुड़े रहें और 2 सेकंड लेकर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि इस प्रकार के कंटेंट आपको एवरी डे मिल सके, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से हो। यहाँ पर हर एक दिन आपको उच्च शिक्षा से जुड़ा हर एक बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।